नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्व सीएम धूमल ने साझा की यादें कि धूमल मिलने गए तो मनमोहन जी ने खुद खोला था पीएमओ कार्यालय। बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल खींचे चले आए सैलानी, वाहनों की संख्या बढ़ने से हाईवे जाम। शिमला विंटर कार्निवल 6 दिन के लिए स्थगित, अब 2 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। रोहतांग, शिंकुला व नारकंडा कुफरी में भारी बर्फबारी, फंसे 5000 पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तनुजा कंवर का अंतर्राष्ट्रीय वनडे में डेब्यू, हिमाचल से चौथी महिला खिलाड़ी। नए साल पर दिल्ली से धर्मशाला के लिए आना सस्ता और जाना महंगा, जाने कितना लग रहा है किराया। सोलंग नाला में लगा लंबा जाम, मनाली में रेंगते रहे वाहन, जानिए नए साल पर कैसा रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ संस्मरण को याद करते हुए बताया कि मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था कि कमरे का दरवाजा खुलने पर स्वयं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सामने खड़े थे। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया और कहा, प्रेम जी, वैसे तो मेरी पार्टी हारी है, पर मुझे खुशी है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ बिताए पल को कुछ इस तरह से याद किया। ताजा बर्फबारी के बाद एकाएक हिमाचल में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। बर्फबारी के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी शिमला और मनाली खींचे चले आए हैं। वीकेंड पर शिमला, डलहौजी और कसौली में 90%, जबकि मनाली में 80% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। शुक्रवार को पर्यटक वाहनों की भीड़ बढ़ने के चलते कालका शिमला हाईवे पर जाम लग गया। शिमला और मनाली में बर्फबारी के बीच कई पर्यटक फंस गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते शिमला विंटर कार्निवल 6 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 जनवरी तक राजधानी में अब किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। विंटर कार्निवाल के लिए शिमला पहुंचे विभिन्न जिलों के कलाकारों को भी वापस भेज दिया गया है। हिमाचल में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर हिमपात व वर्षा का क्रम जारी रहा है। रोहतांग, शिंकुला और बारलबच्चा दर्रे में 2-2 फीट हिमपात हुआ है, जबकि मनाली में ओले गिरे हैं। कुफरी व नारकंडा में करीब 2 से 3 इंच, जबकि चौपाल के कई क्षेत्रों में 4 से 5 इंच तक हिमपात दर्ज किया गया है। हिमपात के कारण अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। लाहौल घाटी में हिमपात के कारण बस सेवा बंद हो गई है। कल्पा में 3, कुफरी में 2, मनाली में 5, शिमला, ऊना, नाहन व कांगड़ा में 2-2, जुब्बड़हट्टी व डलहौजी में 3-3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 1 दिवसीय फॉर्मेट में एक और हिमाचली महिला क्रिकेट ने डेब्यू किया है। हिमाचल के ठियोग की रहने वाली तनुजा कंवर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतिम वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के से पदार्पण किया। इसी के साथ ही तनुजा कंवर भारतीय टीम से वनडे खेलने वाली चौथी हिमाचली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ से सुषमा वर्मा, हरलीन देओल और रेणुका सिंह ठाकुर 1 दिवसीय फॉर्मेट में डेब्यू कर चुकी हैं। हालांकि डेब्यू मैच में तनुजा को विकेट नहीं मिला, लेकिन भविष्य में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तनुजा ने 9 ओवर में 44 रन दिए। मैच में तनुजा को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। न्यू ईयर पर दिल्ली से धर्मशाला आना सस्ता है, लेकिन दिल्ली जाना महंगा है। एक यात्री दिल्ली से जब 31 मार्च को उड़ान भरेगा तो उससे 3380 रुपए से लेकर 6449 रुपए तक किराया चुकाना होगा, लेकिन धर्मशाला से 1 जनवरी को वापसी पर 15 से 20,000 रुपए तक का हवाई किराए के रूप में देने होंगे। बर्फबारी के बाद बर्फ के बीच मस्ती पर्यटकों को भारी पड़ गई। शुक्रवार शाम से सोलंग नाला और पलचान इलाके में लंबा जाम लगा हुआ है। रात को 12 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर पुलिस ने लगभग 2000 वाहन सुरक्षित मनाली पहुंचाए, लेकिन शनिवार को पर्यटक 4x4 वाहनों में सोलंग नाला को दौड़े।
जिससे फिर जाम लग गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। निचले और मध्यम क्षेत्रों में आंधी, बिजली गिरने और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। 29 को येलो और 30 को फिर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। 29 और 30 दिसंबर को मंडी और बिलासपुर में कोहरा पड़ेगा। 1 जनवरी को मैदानी एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय 1-2 क्षेत्रों में ही बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कहां गए राहत राशि के 76 लाख रुपए। अनुराग ठाकुर का मुख्यमंत्री सुक्खू पर पलटवार, बोले कोई सिद्ध कर दे कारोबारी से रिश्ता। क्रॉस वोटिंग से लेकर सीएम सुक्खू का समोसा, सियासी मायनों में हिमाचल के लिए कैसा रहा ये साल। रिकॉर्ड से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, संजौली मस्जिद विवाद में नया मोड़, सरकारी जमीन होने का किया गया दावा। एचआरटीसी वोल्वो बस सैलानियों की पसंद, दिल्ली चंडीगढ़ से मनाली फुल होकर आ रही हैं बसें। मनाली में हटके होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पर्यटन नगरी में तैयारियां जोरों पर, माल रोड पर डीजे पर धमाल। हिमाचल में बर्फबारी शुरू, ताबो में -12.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, शीतलहर का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज देर शाम दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनके निधन की खबर से मन अत्यंत दुखी है। पूरे देश और कांग्रेस परिवार के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। आज भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया। उनकी दूरदर्शिता, सरलता और नीतिगत कुशलता ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। भारतीय राजनीति में उनके योगदानों को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उनके कार्य सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक और उनके परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। लुहरी प्रोजेक्ट प्रभावितों को सतलुज जल विद्युत निगम प्रबंधन की ओर से जारी 76 लाख की मुआवजा राशि के आवंटन पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राहत राशि कहां गई। अदालत ने मामले में सरकार की ओर से दाखिल हल्फनामे पर असंतोष जताया है और न्याय मित्र को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। कोई सिद्ध कर दे कि उनका नादौन से किसी कारोबारी से रिश्ता है। यदि वोट डालने से रिश्ता होता है तो पूरे हिमाचल से उनका रिश्ता है। काम धंधे का रिश्ता, उनके साथ उन्हें जवाब देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएम सुक्खू के विधानसभा में ईडी की कार्रवाई के दायरे में क्रशर कारोबारी पर दिए गए बयान पर यह पलटवार किया है। अपने कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों के सवाल में जवाब में उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि सीएम सुक्खू को यह जानकारी कि वोटिंग मशीन में कौन कौन से किसे वोट डाल रहा है तो यह बड़े प्रश्न खड़े करता है। यहाँ किस तरह के समर्थन की बात की जा रही है, यह अहम है। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, राजसभा रिकॉर्ड में वह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की है। मस्जिद के भवन के निर्माण के बारे में संजौली मस्जिद कमेटी ने नक्शा भी जमा करवाया नहीं है। 2010 में जो नक्शा संजौली मस्जिद कमेटी ने जमा करवाया था, वह नक्शा तत्कालीन आयुक्त ने खारिज कर दिया है। इसके बाद कोई भी नक्शा जमा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पूरी संजौली मस्जिद अवैध है। वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है। सियासी मायनों में ये साल हिमाचल के लिए कई मायनों में खास रहा। हिमाचल की राजनीति में मंझे हुए नेताओं को भी कई नए अनुभव ये साल सिखा गया। इस दौरान कई सियासी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। चाहे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात हो या फिर राजनीतिक संकट, भाजपा ने साल के शुरुआत में राजनीतिक जाल बिछाकर आगे बढ़ी, लेकिन साल के अंत तक उनका यह दांव उल्टा पड़ गया, या यूं कहें कि अपने ही बुने जाल में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का इस साल के शुरुआत में विपक्ष ने फायदा उठाया। साल के अंत तक आते वह खुद भी गुटबाजी में फंस गई।
ताजा हिमपात एचआरटीसी के लिए भी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ है। मनाली की वादियों में बर्फ पड़ते ही एचआरटीसी की वोल्वो बसों की बुकिंग बढ़ गई है। क्रिसमस से एक दिन पहले पर्यटन नगरी मनाली की पहाड़ियां बर्फ से लदी हुई हैं और पर्यटकों ने मनाली की ओर आने का मन बना लिया है। वहीं एचआरटीसी की वोल्वो बसों में आना पसंद कर रहे हैं और दनादन वोल्वो बसों की बुकिंग कर रहे हैं। एचआरटीसी प्रबंधन कुल्लू की जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से वोल्वो बसों को दिल्ली से लगभग फुल सवारियां मिल रही हैं। कुछ सीटें अगर खाली रहती हैं तो वे चंडीगढ़ में आकर भर जाती हैं और पर्यटक दिल्ली व चंडीगढ़ से सीधा मनाली वोल्वो बसों में सफर कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पूरे देश भर में नए साल को लेकर एक नए अंदाज में उभर कर सामने आई है। जी हां, इस बार नए साल को लेकर मनाली प्रशासन ने जिस तरह से सैलानियों के स्वागत को लेकर माल रोड में व्यवस्था की है, ऐसे में सभी मनाली की ओर खींचे चले आ रहे हैं। मनाली माल रोड पर लगे डीजे की धुन में सैलानी दिन भर पर्यटन स्थलों में घूमने के बाद थिरकने का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, यहां प्रशासन ने क्रिसमस को लेकर भी खास तैयारी की थी। उसके बाद से मनाली घूमने आने का क्रेज और ताजा बर्फबारी होने के बाद बर्फ को नजदीक से निहारने के लिए और भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। मौसम की ओर चलते हैं तो एक हफ्ते के बाद जिला कुल्लू व लाहौल घाटी में मौसम फिर से बदल गया है। पहले से ही दुश्वारियों का सामना कर रहे जिला वासियों की मुश्किलें अभी और सताएंगी। शुक्रवार सुबह से ही रोहतांग, कुंजुम दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सैलानियों को रोहतांग टनल और जलोड़ी दर्रा की तरफ न जाने की हिदायत भी दी है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद जिला कुल्लू व लाहौल में करीब 15 बस रूट प्रभावित हैं और करीब 15 सड़कें 4 दिनों से अवरुद्ध हैं। शिमला के नारकंडा में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। अब तक नारकंडा में 2 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके चलते यातायात को सैंज से लुहरी या सुन्नी के रास्ते शिमला की ओर मोड़ दिया गया है।